नमस्ते रोहन, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या तुम रात भर सोए नहीं? अरे प्रिया, मत पूछो। मैं कल से एक नया कमरा ढूंढ रहा हूँ। कमरा ढूंढना सच में बहुत सिरदर्द का काम है। अच्छा, तो तुम नया कमरा ढूंढ रहे हो। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ प्रिया, दिल्ली जैसे बड़े शहर में नया कमरा ढूंढना आसान नहीं है। मुझे रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए। कोई बात नहीं रोहन, आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे। आज हम सीखेंगे कि नया कमरा ढूंढना कैसे आसान बना सकते हैं। बिल्कुल, आज हम 6 बहुत काम की बातें सीखेंगे। ये बातें नया घर किराए पर लेते समय काम आती है। सही कहा। और दोस्तों, आज के एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि भारत में मकान मालिक कैसे अनोखे सवाल पूछते हैं। हाँ हाँ हाँ, कुछ मकान मालिक तो बहुत अजीब सवाल पूछते हैं। वे चाय पीते पीते इंटरव्यू लेते हैं। तो चलिए आज की मज़ेदार बातचीत शुरू करते हैं। रोहन, पहले तुम अपनी कहानी सुनाओ। कल जब तुम नया कमरा देखने गए तो वहाँ क्या हुआ? अरे प्रिया सुनो, कल मैं एक नया फ्लैट देखने गया था जो बाहर से बहुत सुंदर था। मुझे वह बहुत पसंद आया। वाह, फिर तो तुमने तुरंत हाँ बोल दिया होगा। नहीं प्रिया, जब मैं मकान मालिक से मिला तो उन्होंने मेरा 1 घंटे तक इंटरव्यू लिया। हाँ हाँ, 1 घंटे का इंटरव्यू। मकान मालिक ने तुमसे क्या क्या पूछा? उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम रात को कितने बजे सोते हो। हाँ हाँ, ये तो बहुत मज़ेदार है। क्या उन्होंने कुछ और भी पूछा? हाँ, उन्होंने कहा कि मंगलवार को घर में प्याज और लहसुन पकाना मना है और दोस्तों को घर लाना भी मना है। हाँ हाँ, रोहन, भारत में बहुत से मकान मालिक ऐसे ही होते हैं। वे किराएदार को अपने परिवार की तरह देखते हैं। हाँ प्रिया, लेकिन इतने सारे नियमों के साथ नया कमरा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तो थक गया। बिल्कुल, लेकिन रोहन, क्या तुम जानते हो कि भारत में मकान किराए पर लेने से एक दिलचस्प बात जुड़ी है? नहीं प्रिया, मुझे नहीं पता, तुम मुझे बताओ। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में मकान मालिक और किराएदार पहले एक साथ बैठकर गरम गरम चाय पीते हैं। अच्छा, एक साथ चाय पीते हैं। हाँ, चाय पीते पीते वे बातें करते हैं जिसे चाय पर चर्चा कहते हैं। जब मकान मालिक को लगता है कि लड़का या लड़की अच्छी है, तभी वे चाबी देते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चाय पीने से डर कम हो जाता है और बात करना आसान हो जाता है। और एक और बात, दिल्ली में छतों पर बने छोटे कमरों को लोग बरसाती कहते हैं। युवा लोग इन बरसाती कमरों को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ खुली हवा मिलती है। सच में, खुली छत वाला कमरा तो मुझे भी बहुत पसंद आएगा। वहाँ बैठकर शाम को चाय पीने का मज़ा ही अलग होगा। चलिए दोस्तों, अब हम नया घर लेने से जुड़ी कुछ और ज़रूरी बातें सीखते हैं। हाँ प्रिया, जब हम नया घर ढूंढते हैं तो सबसे पहली बात होती है हर महीने का किराया। बिल्कुल, हर महीने का किराया यानी वह पैसा जो हम मकान मालिक को हर महीने घर में रहने के लिए देते हैं। सही कहा, जैसे कुछ कमरों का हर महीने का किराया 10,000 रुपये होता है तो कुछ का 20,000 रुपये। रोहन, तुम हर महीने का किराया कितना दे सकते हो? प्रिया, मेरी जेब तो छोटी है। मैं हर महीने का किराया 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकता। समझ गई। और दूसरी बात है अच्छी लोकेशन। अच्छी लोकेशन का मतलब क्या है प्रिया? जरा हमारे दोस्तों को भी बताओ। अच्छी लोकेशन यानी वह जगह जो बाजार, बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन के पास हो, जहाँ से जाना आना बहुत आसान हो। बिल्कुल, अगर घर अच्छी लोकेशन पर हो तो समय और पैसा दोनों बचते हैं। लेकिन रोहन, यहाँ एक बड़ा सवाल है। क्या तुम अच्छी लोकेशन वाला घर पसंद करते हो या शांत इलाका? आहा, शांति इलाका। शांति इलाके का मतलब है कि जहाँ शोर शराबा न हो, गाड़ियों की आवाज़ न आए और शांति रहे। हाँ, तो दोस्तों, यहाँ बनती है हमारी दो टीमें।
मैं हूँ टीम प्रिया और मुझे चाहिए अच्छी लोकेशन, भले ही थोड़ा शोर हो। और मैं हूँ टीम रोहन, मुझे चाहिए शांत इलाका, इसलिए मैं आराम से सो सकता हूँ। हाँ, तो दोस्तों आप किस टीम में हैं, टीम प्रिया या टीम रोहन? नीचे कमेंट में बताओ। प्रिया, नया कमरा लेते समय एक और बात बहुत ज़रूरी होती है, यानी डिपॉजिट देना। हाँ रोहन, डिपॉजिट देना यानी घर में रहने से पहले मकान मालिक को कुछ पैसे एडवांस में देना। सही बात, जब हम घर खाली करते हैं तो मकान मालिक वह डिपॉजिट वापस कर देता है। बिल्कुल, आमतौर पर लोग 2 या 3 महीने का किराया डिपॉजिट के रूप में देते हैं। और जब सब बातें तय हो जाती है तो आखिरी काम होता है नए घर में शिफ्ट होना। शिफ्ट होना यानी अपना सारा सामान पुराने घर से नए घर में ले जाना और नए घर में रहना शुरू करना। हाँ, नए घर में शिफ्ट होना बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन सामान उठाना थोड़ा थका देने वाला काम है। हाँ, बिल्कुल रोहन, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि बड़े शहरों में कितने प्रतिशत लोग किराए के मकान में रहते हैं? मुझे लगता है कि शायद 40% लोग किराए के घर में रहते हैं। तुमने अच्छा अंदाज़ा लगाया, लेकिन मैंने सुना है कि मुंबई जैसे बड़े शहर में लगभग 60% लोग किराए के मकान में रहते हैं। 60%? वाह, यह तो बहुत बड़ा नंबर है, इतने सारे लोग किराए पर रहते हैं। हाँ रोहन, इसीलिए वहाँ नया कमरा ढूंढना लोग अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानते हैं। अब समय है हमारी छोटी परीक्षा का। रोहन, क्या तुम तैयार हो? हाँ प्रिया, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तुम सवाल पूछो। पहला सवाल, अगर तुम्हारा दोस्त शहर में नया आया है और उसके पास रहने की जगह नहीं है तो वह क्या कर रहा है? अरे प्रिया, वह तो शहर में नया कमरा ढूंढ रहा है। उसे जल्द ही एक अच्छा कमरा ढूंढना पड़ेगा। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, अगर मकान मालिक कहे कि तुम्हें हर एक तारीख को 20,000 रुपये देने होंगे तो इसे क्या कहेंगे? यह तो बहुत आसान है। इसे कहेंगे हर महीने का किराया। हर एक तारीख को हर महीने का किराया देना पड़ता है। बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल, अगर किसी घर के पास कोई गाड़ी नहीं चलती, कोई शोर नहीं है और पक्षी चहकते हैं तो वह कैसा इलाका है? सुनो प्रिया, मुझे ऐसा ही घर चाहिए। वह एक शांत इलाका है। शांत इलाके में रहने का मज़ा ही अलग है। सही पकड़े हैं। चौथा सवाल, अगर कोई मकान मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने है और बाजार 2 मिनट की दूरी पर है तो उस मकान में क्या खास बात है? हाँ, इस मामले में हम कहेंगे कि वह घर अच्छी लोकेशन पर है। अच्छी लोकेशन से आने जाने में आसानी होती है। बिल्कुल सही। पांचवा सवाल, जब तुम चाबी लेने से पहले मकान मालिक को एक साथ 50,000 रुपये एडवांस देते हो तो तुम क्या कर रहे हो? मेरे हिसाब से इसे कहते हैं डिपॉजिट देना। नया घर लेते समय डिपॉजिट देना बहुत ज़रूरी होता है। एकदम सही। छठा सवाल, जब तुम अपना सारा बेड, टीवी और कपड़े गाड़ी में भरकर नए घर में जा रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? अरे वाह, इसका मतलब है कि मैं नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। नए घर में शिफ्ट होना बहुत मज़ेदार होता है। वाह रोहन, तुमने 6 के 6 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए। शुक्रिया प्रिया, तुम्हारे सवालों से मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बातचीत। अब समय है आपके कल के मिशन का। हाँ दोस्तों, कल सुबह शीशे के सामने खड़े हो जाइए और 3 बार जोर से बोलिए, मुझे एक नया कमरा ढूंढना है। बिल्कुल। अगर आप लड़का है या लड़की, आप आसानी से कह सकते हैं, मुझे एक नया कमरा ढूंढना है। इसे 3 बार बोलिए, बिना डरे और आराम से। इससे आपका डर खत्म हो जाएगा। और याद रखिए, अगली बार जब आप नया मकान देखने जाएं तो मकान मालिक के साथ चाय ज़रूर पीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर वे पूछें कि क्या तुम मंगलवार को प्याज खाते हो, तो मुस्कुराकर जवाब दीजिएगा। सही कहा रोहन। तो दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो टीम प्रिया या टीम रोहन में से अपनी टीम चुनिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए और बोलते रहिए। बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।